Hello bachchon, let's read this question. Question says the equilibrium constant of ester formation of propionic acid with ethyl alcohol is 7.36. तो हमें क्या दिया है, हमें Kp की वैल्यू दी है, सॉरी Kc की वैल्यू दी है, ठीक है, at 50 degrees Celsius. Calculate the weight of ethyl propionate in gram existing in an equilibrium mixture when 0.5 mole of propionic acid is heated with 0.5 mole of ethyl alcohol at 50 degrees Celsius. तो हमें weight of ethyl propionate निकालना है. So first of all की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखो जो बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वो है आपका मोल्स जो होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ओके, और हम केसी की वैल्यू कैसे लिखते हैं, केसी जो होता है आपका वो रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन टोटल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ओके, अब यहाँ पे देखो ये आपको रिएक्शन किसके बीच में, प्रोपियोनिक एसिड और इथाइल अल्कोहल. तो प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है आपको CH3 CH2 COOH, this is your propionic acid, plus ethyl alcohol is CH3 CH2OH. When these two react, it form what? Ester. This is your esterification reaction and it happens in the presence of acid. So CH3 CH2 COO CH2 CH3 ये बना आपका प्लस H2O. ठीक है, वाटर बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट. इनिशियली कितना मोल्स लिया आपने, 0.5 मोल इसके लिए है, 0.5 मोल इथाइल अल्कोहल के लिए. और अगर ये इनिशियल टाइम पे रिएक्शन हो रही है तो हमारा प्रोडक्ट जीरो बना होगा, अभी कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा. बट इक्विलिब्रियम पे सपोज मेरा कुछ 0.5 में से एक्स मोल्स मेरा डिसोसिएट हो गया, इसमें से भी मेरा एक्स मोल्स रिएक्शन में डिसोसिएट हो गया और यूज अप हो गया, तो फॉर्म कितना हुआ होगा, ये भी एक्स मोल फॉर्म हुआ होगा, ये भी एक्स मोल फॉर्म हुआ होगा. तो अगर मैं यहाँ केसी लिखूं, केसी कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 COO CH2 CH3 concentration into H2O concentration divided by CH3 CH2 COOH concentration into CH3 CH2OH concentration. ऐसे लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x इंटू एक्स. ये मेरा मोल्स है ना, तो मोल्स कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल्स इंटू वॉल्यूम. तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से सारे वॉल्यूम टर्म्स देखो कैंसिल हो रहे हैं. तो अगर आप वॉल्यूम मेंशन नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो रहा है. तो केसी की आपका इक्वेशन क्या आ गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ये आ गया. अब आपको क्या निकालना है, आपको पहले पहले तो मोल्स निकाल लेने हैं, उसके बाद आप उससे उसका क्या निकालोगे, वेट निकालोगे. किसका वेट, इथाइल प्रोपियोनेट का, मतलब जो एस्टर आपका फॉर्म हुआ है उसका. ठीक है, तो केसी आपको जो वैल्यू गिवन है वो है 7.36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.36. तो ये जो आपका आएगा x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 7.36 which will be equals to 1.355 सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत लिख दिया, ये हो गया. अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो आपकी x की वैल्यू जब आ जाएगी, सिंपली मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है, वो आएगी 0.365. ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं मोल्स ऑफ एस्टर, एस्टर क्या है मेरा, इथाइल प्रोपियोनेट, वो कितना आ गया मेरा, x मोल्स दैट इज 0.365 मोल्स. ठीक है, और मेरे को पता है क्या मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट जो होता है वो होता है 102 ग्राम पर मोल होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं वेट ऑफ एस्टर या इथाइल प्रोपियोनेट, वो कितना हो जाएगा, मोल्स दैट इज 0.365 इंटू मॉलिक्यूलर मास दैट इज 102. तो ये मेरा जो आ जाएगा वो आएगा 37.23 ग्राम. ये आपका आंसर हो गया. इतना मास ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रहा होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.